हेलो दोस्तों, मैं हूं विट्ठल। विकेट टेक्नोलॉजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेड किस तरह से किया जाता है और जो लाइव ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट के अप एंड डाउन मूवमेंट लगते हैं, तो उस केस में आपको कैसे लेवल आइडेंटिफाई करने होते हैं और आपको कैसे ट्रेड इनिशिएट करना होता है, ये आज के सेशन में हम पूरी डिटेल्स में हम जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, हमने प्रीवियस डे में क्या डिस्कस किया था कि आज का दिन कैसे हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मार्केट का ये जो रेंज है ये इम्पोर्टेंट लेवल है, और अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है या फिर यहाँ पर भी ओपन होता है तो मार्केट वापस ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। ये हमने क्यों आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि ये जो कैंडल था ये एक बुल को यहाँ पे बुल रन को आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट अभी गैप डाउन भी ओपन होगा या फिर सेलिंग के लिए भी आएगा तो भी एट द एंड वो ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि ये जो आपका जो सोचने का तरीका है, ट्रेड में इनिशिएट करने का और प्राइस को रीड करने का जो तरीका है, यह आपको सर्टन लेवल के एक्सपीरियंस के बाद आता है। आपको ट्रेडिंग सेंस, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपको कुछ समय मार्केट में बिताने के बाद ये आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो चलिए आज हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे कि इंटरडे में लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको ट्रेड कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो टाइम फ्रेम है उसको स्विच करता हूँ और 5 मिनट्स पर टाइम फ्रेम में आपको लेके जाता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, ये आपको पता है कि आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। ठीक है, गैप डाउन कितने पॉइंट का था, 178 पॉइंट प्लस का यहाँ पे गैप डाउन था। 5 मिनट्स में मार्केट में 220 का यहाँ पे आपको दिखाया कि मैं आज बेर हूँ, लेकिन हुआ क्या, सडनली मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक रैली कर दी। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि अभी भी मार्केट में बुल मौजूद है और वो चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, देखिए बुल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है आज के दिन, टोटल ऊपर, और बेर एक दो कैंडल लग रहे हैं इसको नीचे आने के लिए, लेकिन एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा हो गया फर्स्ट सेशन। अभी जो 12 बजे के बाद जो मार्केट रहते हैं, यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं। इधर आपको 9:15 से लेके 12 तक या 11 तक आपको एक मोमेंटम मिलेगी और 12 के बाद आपको एक अलग बाजार देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंस लेवल मार्क कैसे किया जाता है वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक रैली कर दिया। ठीक है, हमारा ये एक रेसिस्टेंस था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ये एक रेसिस्टेंस था। ठीक है, वहाँ से मार्केट ने नीचे आया। ठीक है, अभी देखिए ये जो लेवल है इसको हम इतना कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का जो कैंडल है वो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था उसके बाद में जब सडन मोमेंटम नीचे आई तो सपोर्ट की तरह इसीलिए काम किया और सपोर्ट में ही वापस इसने रैली दे दी। ऐसे में क्यों कहता हूँ, 2 टाइप के मार्केट होते हैं, या तो बेयर होता है, बुल होता है, या फिर वो साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, अब हम किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ने अभी जो बेयर और बुल दोनों तरफ से मोमेंटम दिए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने को मिले, वो डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी यहाँ पे सोचिए, अब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला आपका, ये जो लेवल है ये आज के दिन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड भी यहीं पे आपको मिला। ठीक है, उसके बाद में थर्ड भी आपको यहीं पे मिला। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्राइस का इंडिकेशन हमें क्या दिखा रहा है कि 41,182 जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ये नीचे नहीं जाने वाला। और सेकेंड थिंग क्या है, रेसिस्टेंस देखिए, मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे 41,280 ये लेवल बहुत ही आज के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से वापस ये अगर रेंज निकालेगा तो डेफिनेटली 41,400 मारेगा। ठीक है,
अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके हमारा ये टारगेट अचीव करता है या फिर ये ब्रेक करके हमारा 41,000 का टारगेट अचीव करता है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस किस तरफ है? हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है वो है इस रेंज की। ये रेंज ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक तो वेनसडे है, इसलिए ऑप्शन सेलर क्या करेगा, ये रेंज लेके बैठ जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए हमेशा ध्यान दीजिए, ऑप्शन बायर के लिए एक सटीक मोमेंटम लगता है। अगर उस मोमेंटम को अगर ऑप्शन बायर कैच कर लेता है तो उसके प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस बन जाते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो हमने ये जो जोन था, ये अगर एक कंसोलिडेशन जोन अगर मानेंगे तो यहाँ पे एक नो ट्रेडिंग जोन था। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं इस रेंज को मार्केट निकाले। अब देखिए मार्केट वापस रेजिस्टेंस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। हमें चाहिए कि मार्केट का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर आए, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि मार्केट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक करके आसानी से 14,500 ये मार देगा। तो देखते हैं, चलिए क्या करता है मार्केट आज के दिन, वेट कीजिए। यहाँ पे इसका फर्स्ट जो इसने लगाया था, इसका फर्स्ट हाई जो यहाँ से यहाँ तक की थी, इसका क्या था, ये फर्स्ट हाई था, सेकेंड हाई था, ये थर्ड हाई था। अगर इस टाइम अगर ब्रेक करेगा तो वो इस लेवल, ये जो लेवल है ये अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इससे लेके जाता हूँ आपको, एक आपको सटीक लेवल निकल के आएगा कि 41,321। ठीक है, उसके बाद में नीचे कौन सा लेवल है ये तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। हमें क्लोजिंग चाहिए और मोमेंटम चाहिए। अगर लेवल निकालेगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ तक रैली कर देगा। बाकी देखिए मतलब ये क्या है, कैंडल क्लोजिंग देखिए रेजिस्टेंस में है, वापस फॉल। तो मुझे लग रहा है ये जो टारगेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरेस्टिंग मोमेंटम देने वाला है। उसके बाद में ये वाला आएगा 41,400। देखिए किस तरह से मूव आई है, रेसिस्टेंस से किस तरह से मूव आई है। और एक सपोर्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट का क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। ओके, अब मार्केट यहाँ से जाके यहाँ तक रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मार्केट में आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ प्राइस के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस है, यहाँ पे ध्यान देखिए, सुनिए। ठीक है, अगर मार्केट बुल है तो आपको हमेशा क्या करना है, बी रेडी टू बाय ऑन सपोर्ट। आपको हमेशा सपोर्ट से बाय करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट ने मार्केट में किस तरह से ब्यूटीफुली रिएक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से। मतलब क्या बता रहा है, क्या बता रहा है प्राइस कि मैं यहाँ से इंटरेस्टेड हूँ ऊपर जाने के लिए। अगर आप बुल मार्केट में अगर आप सेलिंग करोगे तो आपको इसी तरह के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको आपके फेयर को, जो भी इसमें सेगमेंट है आपका, या ग्रेड, फियर या होप, तो इसमें आपको जब ट्रेड लोगे आप अगेंस्ट द ट्रेड, आपको फियर आएगा, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। ठीक है,
है, आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आप बुल के साथ बैठोगे तो आप 50% चांसेस आप हाई है आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप मार्केट के साथ हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप मार्केट के साथ बैठोगे, कोई भी इंसान मार्केट के अगेंस्ट खड़े होके उसने पैसे नहीं कमाए। जो भी आज बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उन्होंने हमेशा मार्केट के साथ रहकर ही प्रॉफिट कमाया है। तो आपको मैं यहाँ पे यही चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल था इसने किस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इसने आपको यहाँ पे मिसगाइड किया। इस कैंडल ने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हाँ यहाँ पे मैं रेड कैंडल बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे शॉर्ट कर दो। लेकिन ये जो जोन है वो नो ट्रेडिंग का ही है। हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये जोन से लेके ये जोन तक हम ट्रेड करने वाले ही नहीं है जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट का ब्रेकडाउन होता है तो आप वहां पे सेल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सेल ही मत कीजिए, तो वहां पे क्वालिटी साइज हाफ कर लीजिए। आपको अगर प्राइस बता रहा है कि आप नीचे जाने वाले हैं तो वहां पे हाफ क्वालिटी करके आप ट्रेड इनिशियल कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट बता रहा है कि मैं यहाँ से ऊपर ही हूँ तो आप एग्रेसिवली वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। वहां पे आपके प्रॉफिट जो है वो इजीली बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए हम वेट करते हैं कि मार्केट का ये जो यहाँ पे बार बार मार्केट ने इसी रेंज से लेके यहाँ तक रैली की है, क्या यहाँ से ब्रेकआउट होता है? अगर ब्रेकआउट होता है तो ये कैंडल हमें जो मॉर्निंग को देखने को मिली थी, तो क्या वो कैंडल यहाँ से आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है? चलिए देखते हैं। मार्केट अभी रेडी हो रहा है, देखिए।
मार्केट यहाँ पे इनिशिएट किया, ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये अभी रेडी हो रहा है कि ऊपर के साइड ब्रेकआउट करने के लिए। चलो देखते हैं कि अभी किस तरह से ये कर सकता है ब्रेकआउट। ओके, देखेंगे कि मार्केट ने हम हमें हमने मार्केट को प्रेडिक्ट तो किया था, कि प्रेडिक्शन था कि हमारा मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, लेकिन किस तरह से जाएगा ना ये आपके हाथ में, या ना ही मेरे हाथ में, ना ही किसी के हाथ में। मार्केट इज द सुप्रीम। मार्केट को हमेशा आगे रखिए, अपने आगे रखिए, एक स्टेप आगे रखिए मार्केट को, तभी आप इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। देखिए, हमने जैसे ही प्रेडिक्ट किया था मार्केट का यहाँ से लेके यहाँ तक का रैली, तो उसने फर्स्ट हमारा जो लेवल था रेजिस्टेंस 41,321, उसने यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब क्लोजिंग कहाँ पे आती है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम जो रहेगा यहाँ पे रैली कंटिन्यू रहेगा, आइदर ये स्लो एंड स्टडी करके ऊपर जाएगा, या फिर डायरेक्टली ये ऊपर जाके हमारा टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। ओके,
मार्केट ने वापस उसी तेजी से रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता हुआ वहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के दिन के लिए हमने लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई किया था वो एक बार मैं आप सभी लोगों को वापस से मार्क करके डिटेल में समझाता हूँ कि इंट्राडे में जो लेवल्स होते हैं वो किस तरह से फाइंड करने होते हैं हमें और किस तरह से हमें ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में हमने कल के दिन के लिए हमने किस तरह से लेवल आइडेंटिफाई किए हुए थे और मैं किस तरह से मार्केट को देखता हूँ और किस तरह से सोचता हूँ। ठीक है, एक बार रिवीजन करते और ये लेवल मार्क किया था। ठीक है, और हमने इसी को एक आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट में अब जो ट्रेड चालू है वो बुल रन में है। ठीक है, वो हमने क्या प्राइस यहाँ पे एक्शन जो हमारा प्राइस एक्शन था हमने वो क्या आइडेंटिफाई किया था एक बार देखिए। हमने इसको इस तरह से कुछ हमने ये प्राइस को आइडेंटिफाई किया था कि ऊपर गया नीचे आया फिर ये ऊपर, जब ये गैप डाउन ओपन करेगा तो इस तरह से कुछ ये यहाँ से मोमेंटम देना चालू कर देगा। हमने यही डिस्कशन हमने कल के वीडियो में हमने क्लियरली आपको बताया था। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि मेरा जो चैनल का नाम है वो है विकी ट्रेडोलॉजी और हम कहते हैं बिलीव इन योर ट्रेड। ठीक है, वो आपको एक सर्टेन लेवल एक्सपीरियंस से आएगा और ट्रेडिंग सेंस से आएगा। ठीक है, तो चलो रिवीजन करते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो इंट्राडे में अप एंड मूव लगते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से जो लेवल है वो निकाले जाते हैं और किस तरह से ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, ये रिवीजन है। तो देखिएगा टाइम फ्रेम यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए किस तरह से ट्रेड कर रहा है, हमारे लेवल से एग्जैक्टली किस तरह से ये ट्रेड कर पा रहा है। ठीक है, देखिए ये हमने मार्क किया था। मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन के बाद यहाँ से एक बाइंग शार्प बाइंग आई, उसके बाद में फिर नीचे फिर ऊपर। मतलब हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो मूव्स ये सपोर्ट से बाइंग है। जब मार्केट ऊपर गया और रेजिस्टेंस हिट किया उसके बाद में वापस नीचे, तो हमें जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कहाँ से ढूंढोगे। इसका जो कैंडल है इसका वीक ये सपोर्ट इधर नहीं माना जाता इतना खास, लेकिन ये जो सपोर्ट है कैंडल की जो क्लोजिंग आई हुई है इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। तो हमने यही लेवल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट का अब जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। उसके बेस के ऊपर हमने इसका ये जो लेवल है 41,400 हमने मेजर रेजिस्टेंस माना हुआ था। ठीक है, और जो मार्केट ने यहाँ से जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो था 41,300 हमने इसी पुलिया ये जो इसका हाई है उसी के ऊपर मार्क किया था। तो आप देखोगे तो उसी के ऊपर मार्केट अभी स्ट्रेट हलू यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, ओके देन दोस्तों यहाँ पे देखिए किस तरह से अब मोमेंटम आ रही है। सेलिंग किस तरह से था, डायरेक्टली रेजिस्टेंस हिट हुआ और सेलिंग देखिए किस तरह से था, क्योंकि यहाँ पे बैठे ही है मेजर रेजिस्टेंस है ना ये 41,400। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन सेलर जो रहते हैं वो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करके रखते हैं। जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा ना तब जाके ऑप्शन बाहर यहाँ पे पैसा कमाता है। ठीक है, ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।